So in this video, we are going to talk about a very important chapter of ionic equilibrium, that is buffer solution. तो बफर सोल्यूशन क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस डालें और उसका पीएच चेंज ना हो, ठीक है, पीएच चेंज ना हो, उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, एसिड मतलब हम H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, बेस मतलब हम OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम एसिड और बेस ऐड करेंगे तो हमें पता है पीएच चेंज होने वाला है। ठीक है, पीएच चेंज होने वाला है, क्यों? क्योंकि जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज बिकॉज ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस। ठीक है, तो एसिड और बेस डालने से पीएच तो चेंज होगा, क्योंकि पीएच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। बट अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हम प्रिपेयर करें जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के ऐड होने के बाद उसके होने वाले इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, जहाँ उसके होने वाले पीएच चेंज को रजिस्ट करे, उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। मतलब हम एसिड और बेस डालेंगे बट पीएच चेंज नहीं होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बफर का पीएच होता है, ठीक है, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन क्या होता है अपने पास, बफर सोल्यूशन पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, पीएच रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट बट प्रोवाइडेड, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने एसिड और बेस डालना है, ठीक है, जो एसिड और बेस डालना है वो किस क्वांटिटी में होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में। अगर हमने काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऐड कर दिया, ठीक है, लार्ज और स्मॉल और लार्ज को कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज अपने पास बफर सोल्यूशन है, ठीक है, बफर सोल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ज़्यादा बफर सोल्यूशन ले रहे हैं तो अगर थोड़ा सा हम ज़्यादा एसिड बेस भी ऐड कर सकते हैं, तब भी पीएच कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम बफर सोल्यूशन ही कम ले रहे हैं तो हमें एसिड और बेस को बहुत ही ज़्यादा कम लेना पड़ेगा। मतलब एसिड और बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितना हम अमाउंट ले रहे हैं बफर सोल्यूशन का। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास बफर की कहानी। तो अब बफर बनता कैसे है, ठीक है, बफर की टाइप्स क्या होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। अपने पास दो तरह के बफर सोल्यूशन होते हैं, एक होता है अपने पास एसिडिक बफर सोल्यूशन, एक होता है अपने पास बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, अब बनते कैसे हैं ये, ठीक है ना, जब एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाना है हमने तो हमारे पास क्या होगा, एक वीक एसिड होगा। ठीक है, एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाना है तो क्या होगा अपने पास, वीक एसिड होगा, और उसी वीक एसिड का क्या होगा अपने पास, कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस होगा हमारे पास उसी सोल्यूशन का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, मान लो मैंने वीक एसिड ले लिया क्या, CH3COOH, एसिटिक एसिड मैंने एक वीक एसिड ले लिया, तो बफर सोल्यूशन बनाने के लिए उसके साथ क्या होना चाहिए अपने पास, उसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3COO-। ठीक है, अब CH3COO- का सोर्स होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, सोर्स क्या होगा CH3CO- का, सॉल्ट होगा कोई भी, ठीक है, सॉल्ट होगा जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, CH3COO-। तो जब भी हमने वीक एसिडिक बफर बनाना है तो हमारे पास कंडीशन याद कर लो क्या होती है, कंडीशन होती है हमारे पास कि हमने वीक एसिड लेना है, वीक एसिड लेना है प्लस सॉल्ट लेना है। ठीक है, सॉल्ट किसका लेना है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन याद कर सकते हैं, CH3COOH के साथ हमने क्या ले लिया, CH3COONA। ठीक है, ये जो सॉल्ट है CH3COONA, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेसिक बफर की बात करते हैं अपन। ठीक है, बेसिक बफर में क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा अपने पास, वीक बेस होगा। ठीक है, क्या होगा अपने पास, वीक बेस होगा, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, आप सभी को पता है ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी में एसिड का क्या होता है, ठीक है, वीक एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, और वो किस नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें, अगर मैंने NH3, ठीक है ना, या NH4OH ले लेते हैं हम। ठीक है, मैंने लिया NH4OH, ठीक है ना, मेरे पास कोई क्या है, वीक बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, मेरे पास क्या है, ये वीक बेस है, और उसके साथ उसी का मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट एसिड NH4+ ले लिया। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल डिस्कस करें, अगर आपसे कंडीशन पूछ रहे कि बेसिक बफर बनता कैसे है, ठीक है, बेसिक बफर कैसे बनता है, तो हमारे पास एक वीक बेस होगा प्लस, ठीक है, एक वीक बेस होगा प्लस उसके साथ हम क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे किसका, वीक बेस का प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसका एग्जाम्पल नोट कर लो, इसका एग्जाम्पल नोट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने NH4OH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस लिया, और उसी के साथ सॉल्ट लिया किसका, वीक बेस का एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल एक्ट एज अ बफर। ठीक है ना, विल एक्ट एज अ बफर।
ठीक है। तो बफर के लिए पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है, हमने क्या लेना है, वीक एसिड प्लस उसके साथ क्या लेना है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एंड बेसिक बफर की कंडीशन है, हमने वीक बेस लेना है प्लस क्या लेना है अपने पास, सॉल्ट लेना है किसका, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। दीज आर द कंडीशन टू फॉर्म एसिडिक एंड बेसिक बफर। अब हम डिस्कस करते हैं बफर बफर वर्क्स, ठीक है, बफर काम कैसे होता है, ठीक है, हाउ बफर वर्क, ठीक है, बफर काम कैसे करता है, बफर वर्किंग, ठीक है, बफर वर्किंग, ठीक है। हमने पता है बफर का काम क्या होता है, जो हम बाहर से H पॉजिटिव या OH नेगेटिव डाल रहे हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को या उसके pH चेंज को रजिस्ट करना है, ठीक है, जो उसकी वजह से pH चेंज होने वाला है उसको रजिस्ट करना। पहले हम डिस्कस करते हैं किसकी, एसिडिक बफर की, ठीक है, एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एसिडिक बफर में मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, CH3COOH प्लस मैंने क्या ले लिया इसके साथ, CH3COONA, ठीक है। जो Na को छोड़ के हम सिंपली इसका एनायन बना लेते हैं, ठीक है, इसका एनायन बना लेते हैं CH3COO माइनस, ठीक है, क्या होगा उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो मैंने सपोज पहला केस ले रहा हूँ मैं, अगर मैंने बाहर से एसिड डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने बाहर से एसिड डाल लिया तो हमारे पास बफर में कौन सा पार्ट है जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड मतलब मैंने H प्लस को ऐड किया, ठीक है, एसिड मीन्स H प्लस इज एडेड। नाउ इन द सोल्यूशन वी हैव CH3COO माइनस, in the solution CH3CO minus will react with H plus ion, ठीक है, it will form CH3COOH. So the amount of H positive is finished by the forming CH3COOH, ठीक है। मतलब जो हमने एसिड डाला था वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, CH3CO नेगेटिव, मतलब कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट कर गया, जिसकी वजह से H प्लस का क्वांटिटी क्या हो गया अपने पास खत्म हो गया, H प्लस का क्वांटिटी क्या हो गया अपने पास खत्म हो गया। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, अगर CH3COH, ठीक है, CH3COH अगर हमें टूट कर फिर से क्या दे दे, अगर हमसे फिर से क्या दे दे, अगर हमें ये फिर से H पॉजिटिव दे दे तो सोल्यूशन का pH तो फिर भी चेंज हो जाएगा, बट ये इट विल नॉट ब्रेक, ठीक है, इट विल नॉट ब्रेक। इसका रीज़न क्या हो सकता है हमारे पास, देखो एक तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है हमारे पास, इस पे लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। हमने देखो जब हमने एसिडिक बफर लिया है तो एसिडिक बफर के केस में हमने क्या लिया है, वीक बेस लिया है, उसी का क्या लिया है अपने कॉन्जुगेट बेस लिया है, ठीक है ना, वीक एसिड के साथ कॉन्जुगेट बेस लिया है, तो ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, ठीक। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है अपने पास, ठीक है, जो pH होता है, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट से होता है, जो हमारे पास जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है फर्दर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, मतलब CH3COH का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरा केस डिस्कस करें, इफ़ बेस OH माइनस इज एडेड, ठीक है, अगर बेस हम बाहर से ऐड करते हैं, ठीक है, इफ बेस इज एडेड, ठीक है, तो बेस ऐड करने से क्या होगा हमारे पास, बेस मतलब OH नेगेटिव ऐड कर लिया, तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एसिड है, जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या फॉर्म कर लेगा अपने पास, CH3COO, ठीक है, O नेगेटिव प्लस H2, प्लस क्या कर लेगा, H2 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना, प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो CH3CO नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ है हमारे पास, ठीक है, CH3CO नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ है, जो वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, मतलब हमारे पास जो OH नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से बफर काम करता है। अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो हमारे पास बफर सोल्यूशन में बेसिक पार्ट प्रेजेंट है, अगर हम बाहर से बेस डाल रहे हैं तो बफर सोल्यूशन में हमारे पास एसिडिक पार्ट प्रेजेंट है। सिमिलरली दिस थिंग इज वैलिड फॉर एसिडिक बफर एज वेल एज बेसिक बफर, ठीक है। बेसिक बफर का आपको खुद से करना है, ठीक है, किसी बुक से देख के या आपको जो अभी समझाया है उसी के बेसिस के ऊपर आपको खुद देखना है इसका। अब हम तीसरा टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ pH कैलकुलेशन ऑफ बफर सोल्यूशन, ठीक है। इसी को हम नाम देते हैं हेंडरसन इक्वेशन का, इसी को नाम क्या देते हैं अपन, हेंडरसन इक्वेशन का, ठीक है। मैंने सिंपली क्या लिया, मैंने भैया एक वीक बेस लिया, ठीक है, CH3COOH मैंने एक वीक बेस लिया, ठीक है, वो कैसे डिसोशिएट करेगा मेरे पास, ठीक है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है, ठीक है, ये इन्होंने आपस में क्या बफर पेयर बन गया ना ये, ठीक है, जो दिस इज अ बफर सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखें, तो वो क्या होगा हमारे पास, CH3COO माइनस इंटू H प्लस ओवर
द कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, ठीक है, लॉग के, ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या लिया, लॉग ले लिया। लॉग ऑफ के इज इक्वल टू, मैं लॉग H प्लस को अलग रखता हूँ, जब मल्टीप्लिकेशन में लॉग लगाता है तो वो क्वांटिटीज क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो दूसरी क्वांटिटी को मैं अलग रखता हूँ, CH3CO माइनस डिवाइडेड बाई CH3COOH, ठीक है ना। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्या करता हूँ, जो लॉग ऑफ H प्लस है, ठीक है, लॉग ऑफ H प्लस को मैं किधर ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, और इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाई वीक एसिड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन क्या होता है, pH होता है अपने पास, और ये क्या होता है अपने पास, pK होता है, प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड, ठीक है ना। ये चीज़ अपने पास बन गई, और इसी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, pH फाइंड करते हैं, और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, हेंडरसन इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, ठीक है। अब बेसिक बफर के लिए आपको खुद ड्राइव करनी है, ठीक है, बेसिक बफर के लिए आपको खुद डिफाइन करनी है, ठीक है। जैसे एसिडिक बफर के लिए हम pH निकालते हैं, ठीक है, तो बेसिक बफर के लिए हम pOH निकालेंगे, ठीक है, pH, ठीक है, pOH का फॉर्मूला क्या आएगा, pKb प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, वीक बेस आ जाएगा। अगर हमने pH निकालना होगा तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 14 माइनस POH कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर द बेसिक बफर, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, डैट इज़ आवर बफर कैपेसिटी, ठीक है। बफर कैपेसिटी क्या बताता है, ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या बताता है हमारे पास, इसको मैं सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास सपोज एक कंटेनर में मेरे पास 0.001, ठीक है, एसिडिक एसिड है, CH3COOH है, और 0.001, ठीक है, CH3CONA है, ठीक है, मतलब ये एक बफर पेयर है। और दूसरे कंटेनर में मेरे पास क्या है, ठीक है, दूसरे कंटेनर में 0.1 CH3COOH है, और प्लस इसमें क्या है अपने पास 0.1 ही क्या है, मोलर है, ठीक है ना जी, ठीक है, CH3CON है, ठीक है। अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि इसमें से बफर कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। बफर का काम क्या होता है, जो भी एसिड जब बेस आता है उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसमें होने वाले इफेक्ट को, ठीक है, उसमें होने वाले इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। अब जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, जिस बफर में ज़्यादा कंपोनेंट होंगे एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए, जैसे इसमें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे पास बफर है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बफर है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा, इस वाले सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए कंपोनेंट भी तो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसमें एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए कंपोनेंट भी तो ज़्यादा है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी क्या बताता है कि कितना वो pH को रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। जो सोल्यूशन अब उसमें होने वाले pH चेंज को जितना ज़्यादा रजिस्ट करेगा उतना उसका क्या होगा, बफर कैपेसिटी होगा, ठीक है। जिस सोल्यूशन में ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे बफर के, वो क्या करेगा, ज़्यादा रजिस्ट करेगा, और उसका क्या होगा अपने पास, बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। बफर कैपेसिटी के ऊपर एक लेक्चर और आएगा, इसमें थोड़े वो डेरिवेशन मुझे करवाने होते हैं, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।